हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और हैप्पी होंगे। सो दिस साइड महमूद अंसारी और आप देख रहे हैं माई सपोर्ट फॉर यू। तो दोस्तों, ये वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग लोअर टू टॉपर सीरीज की 4th डे की वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको लीड जनरेट कैसे करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि लीड जनरेशन कैसे की जाती है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड डे की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लो, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है। क्योंकि मेरे भाई, कोई भी सीरीज हो, कोई भी सीरियल हो, जो सीरियल वाइज जो चीज देखी जाती है वही अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आप देखे होंगे, कोई भी सीरीज हो, लर्निंग की सीरीज हो या फिर कोई एपिसोड वाला सीरीज हो, कोई सीरियल या कोई ड्रामे की जो सीरीज होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। अगर आप फर्स्ट एपिसोड से देखोगे तभी आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा, वरना फिर आपको उतना बेटर समझ में नहीं आता है। तो इससे पहले वाले सीरीज में, इससे पहले वाले एपिसोड में भी आपको बहुत कुछ बताया गया है, तो आप उसको मिस मत करो। पहले जाकर आप उन सीरीज को देखो, पहले जाकर आप उन सारे एपिसोड को देखो। और इस सीरीज के मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, आप आराम से उसको देख सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको रिव्यू करा देता हूं। जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में, पहले फर्स्ट डे में आपको ये बताया कि आपको कंपनी के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ जान लेना है, A to Z कंपनी के बारे में सब कुछ जान लेना है। और सेकंड डे में मैंने बताया कि आपको अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक की प्रोफाइल अच्छी और अट्रैक्टिव बना लेनी है। और थर्ड डे में मैंने 2 पार्ट कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया है कि आपको अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काम कैसे करना है, क्योंकि हमारी दुकान वही इंस्टाग्राम और फेसबुक ही है। और सेकंड डे में मैंने ये बता दिया है कि आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कौन सा काम करना है, कौन सी रील और कौन सा पोस्ट अपलोड करना है। और उस पोस्ट को और उस रील को एडिट करके मैंने थर्ड डे के पार्ट 2 में सब कुछ क्लियरली लाइव करके दिखाया है। तो अगर आप थर्ड डे की पार्ट 2 वीडियो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप सब कुछ क्लियरली समझ पाएंगे और अपने काम को अच्छे और बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो मेरे भाई, आज हम 4th डे के मेथड को क्लियर करेंगे और जानेंगे कि लीड जनरेशन कैसे होती है, लीड जनरेट कैसे की जाती है। तो मेरे भाई, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। तो जैसे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, इस सर्विस को हम कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें 2 टाइप के लोग मिलते हैं, 2 टाइप लोगों पे हमें काम करना होता है। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अभी जल्द ही अपने बिजनेस को, अपनी सर्विस को स्टार्ट किया है, तो आपको लीड जनरेशन जाननी होगी और समझनी होगी। देखो मेरे भाई, बिजनेस और सर्विस के अकॉर्डिंग लीड उसे कहते हैं जिनको आप अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, जिनको आप अपनी सर्विस के बारे में बताओगे, लीड उसे कहते हैं। तो मेरे भाई, लीड इसमें 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है ऑर्गेनिक लीड, एक होती है इनऑर्गेनिक लीड। ऑर्गेनिक लीड उसे कहते हैं जिसमें हमको कुछ मेहनत करना है और हमें इसमें कुछ ऐसा प्रोवाइड करना है फ्री में। उसके बाद जो बंदे हमसे कनेक्ट होंगे, जो बंदे हमें कांटेक्ट करेंगे, उसको हम ऑर्गेनिक लीड कहते हैं। और इनऑर्गेनिक लीड उसे कहते हैं जिसमें हमको कुछ कम काम करना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हमको कुछ पैसे पे करने होते हैं, उसमें हमें कुछ पैसे खर्च करने होते हैं, उसे इनऑर्गेनिक लीड करते हैं। तो मेरे भाई, जो हमारा सही काम है, जो हमारा असली काम है, वो हमारा काम है इनऑर्गेनिक लीड पर, इनऑर्गेनिक लोगों पर। लेकिन हमें प्रैक्टिस करने के लिए, हमें अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए हमें पहले ऑर्गेनिक लोगों पर काम करना होगा। तो इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक लोगों के बारे में ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इनऑर्गेनिक कैसे काम किया जाता है। तो देखो मेरे भाई, ऑर्गेनिक 2 टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिक लोगों में 2 प्रकार के लोग आते हैं। फर्स्ट आते हैं नॉन पर्सन, जिसे हम जानते हैं। सेकंड अननोन पर्सन, जिन्हें हम नहीं जानते हैं। नॉन पर्सन वो होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड सर्कल को ही ले सकते हो। आपके फ्रेंड लोग आपको जानते हैं, आप उनको जानते हो, तो ये लोग नॉन पर्सन में आ जाते हैं। और अननोन पर्सन जैसे आपके फेसबुक फ्रेंड हो गए, आपके फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में 4000 पर्सन है या 2000 पर्सन है, आप उन्हें नहीं जानते हो, बस आपके फ्रेंड लिस्ट में है, तो ये लोग अननोन माने जाते हैं। और आपके इंस्टाग्राम पर जो फॉलोअर्स होते हैं या फिर आप जिनको फॉलो किए हो, आप उनको बस पहचानते हो, आप उनको जानते उनते नहीं हो, बस ऐसे ही आप उनको फॉलो किए हो, तो ये लोग अननोन पर्सन में आते हैं। और अननोन पर्सन में काम करने के लिए आप फेसबुक पे के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप मैसेज कर सकते हो। आपको मैंने सब कुछ क्लियरली समझा दिया, आप
आपको कौन सी रील, कौन सा पोस्ट बनाना है, तो उसके बारे में आपको काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों को मैसेज कर सकते हो, अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप भी करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही आपको अननोन पर्सन पर काम करना है। तो मेरे भाई आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है, अभी हमारा रिहर्सल चल रहा है, इसीलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इन्हीं लोगों पे आपको शुरुआत के कम से कम 15 दिन इन्हीं लोगों पे काम करना है और कंटिन्यू काम करना है। ये जो ऑर्गेनिक लोग होते हैं ये बहुत कम ही, बहुत ही रेयर केस में आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि हमको अभी प्रैक्टिस करना है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सोचकर हमें इस ऑर्गेनिक लोगों पर काम करना है। ऑर्गेनिक लोगों में से अगर आपके पास कोई स्टार्टिंग के दिनों में, आपके स्टार्टिंग डेज में अगर आपके साथ कोई काम करना चाहता है, आपके साथ ज्वाइन होना चाहता है, तो आप सबसे अच्छा, जो सबसे बेटर तरीका बता रहा हूँ वो ये मैं आपको बताऊंगा। जो घिसा पिसा तरीका है पहले का वो नहीं। आपको स्टार्टिंग के 15 दिनों के अंदर अगर आपकी कोई सेल क्लोज होती है, अगर आपके साथ कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो आपका सबसे बेटर ये मेथड होगा कि आप उसके पास सबसे पहले प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करेंगे। उसके बाद कंपनी के अकॉर्डिंग वो सब कुछ जान लिया, उसके बाद आप उसको कॉल करने के लिए बोलोगे। उसके बाद आप उससे पूछोगे कि आपने वीडियो क्लियरली देख ली? जी मैंने देख ली। तो आप उससे सवाल करोगे कि भाई कंपनी कहाँ की है, कंपनी कितना प्रॉफिट देती है, कितना कमीशन देती है, कितना परसेंटेज का कमीशन देती है। उसके बाद आप ऐसा कुछ सवाल कर लेंगे जो कंपनी के अकॉर्डिंग हो, जो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग हो, जो उस वीडियोस में बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आप उससे सवाल कर लेंगे। वो अगर जवाब देता है तो अच्छी बात है। तो मेरे भाई देखो, अगर आप उसके अकॉर्डिंग, जो आप उसके वीडियोस के अकॉर्डिंग सवाल करोगे, अगर वो जवाब दे देता है, उसका आंसर दे देता है, तो आपको ये मिल जाएगा, आपको ये प्रूफ मिल जाएगा कि ये बंदा सच में कुछ जानना चाहता है, ये बंदा सच में कुछ करना चाहता है। तो अगर वो बंदा उस वीडियो के अकॉर्डिंग सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो आप उससे बोलो भाई फिर से वीडियो देखो, उसके बाद आप उसको सब कुछ क्लियर कराओ। इससे ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वीडियो देखा है अच्छे से और ये कुछ जानना चाहता है, आपको एक हिंट मिल जाता है। उसके बाद आप उससे ये बोलो कि भाई आपको टाइम कब है, शाम को टाइम कब है। उसके बाद आप ये कर सकते हो, उसको बोल सकते हो ठीक है, आपको अगर जो 6 बजे या 6:30 बजे का टाइम आपको शाम में मिल जाता है, ठीक है आप तैयार रहिएगा, आपको मैं अपने अप्लायंस से, आपको अपने सीनियर से मैं आपको कांटेक्ट कराऊंगा। अगर वो बंदा आपको शाम को टाइम दे रहा है या फिर कभी भी टाइम दे रहा है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जैसा भी आपको टाइम दे रहा है, आप उसको कांटेक्ट करिए। उसके बाद आप अपने सीनियर से बात कर लीजिएगा जब आपको टाइम मिले, तो उसके बाद आप उसको वीडियो कॉल पर बात करा लीजिए। उसके बाद आपका सब कुछ मेथड क्लियर हो जाएगा और उसको ये भी प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें कुछ होता है, लोग इसमें कुछ करते हैं। ये सेल्स क्लोजिंग का सबसे बेटर तरीका है आपके स्टार्टिंग दिनों में। उसके बाद 15 दिन के बाद आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप अपना अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा खुद सेल्स क्लोजिंग करने का, खुद लोगों से बात करने का, क्योंकि आपका सीनियर सिर्फ आपको ही नहीं, ऐसे बहुत से लोगों को हैंडल कर रहा है, तो आप उसको ज्यादा परेशान मत करिए। कोशिश ये करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा आप खुद सेल्स क्लोजिंग कर सकें, आप खुद ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर सकें। तो स्टार्टिंग के 15 दिन आपको ऐसे ही काम करना है जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप प्रैक्टिस समझकर इन लोगों पे काम कर सकते हो। और असल में हमारा काम तो इनऑर्गेनिक ही है, तो आपको कंटिन्यू लगे रहना है और आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेनी है इन्हीं 15 दिनों में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनऑर्गेनिक लोग कौन होते हैं और इनऑर्गेनिक लोगों पर कैसे काम करना है। तो उससे पहले आप पिछली जितने भी वीडियोस हैं उनको रिव्यू कर लो। तो नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी आने वाली है, 3 वीडियोस 4 वीडियोस जो भी आएगी, उसमें मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि लीड जनरेट कैसे की जाती है और सेल्स क्लोजिंग कैसे होती है। तो मेरे भाई आएगी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।